खौफ है खान से, और खान को ये हटाना चाहते हैं सीन से, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए फिर एक बहुत बड़ा सानिया होगा। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद इसी तरह होते देखा है, हमने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इसी तरह होते शहीद देखा है। हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान हो और इमरान खान को भी जो है खाकम बदहन कोई उसको नुकसान पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुँचता है इन चीज़ों से। इसलिए तवालत और तसलसल इसी में है कि एक शफाफ इलेक्शंस करवाएं, ये चेयर टेकर न बने, केयर टेकर बन के ये शफाफ इलेक्शन कराएं, और जमहूर जिसे चाहती है, जमहूरियत का मतलब है अवाम जिसे चाहते हैं उसको हक के हुक्मरानी दें जो आइन का तकाजा है, और मुल्क ताकि आगे बढ़े, क्योंकि मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस वक्त लोग अवाम जो है वो बिलक रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की दहलीज में चले धकेले जा चुके हैं, 2.5 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, और कुछ लोग इस जुस्तजू में बेचारे समंदर में गर्क होके शहीद हो गए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी मुहिब वतन है, खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को चलने दें, आइन पर अमलदारी करें, रूल ऑफ लॉ को जो है फॉलो करें, और अदालतों का तकरीम और ताज़ीम करें। और ब्यूरोक्रेसी जो है, कायदे आज़म ने 1948 में कहा था, देखो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तुमने रियासत की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें तनख्वाहें जमहूर अवाम देती है, अवाम के टैक्सेस पे देते हैं, तुम हुकूमत के ग़ुलाम या किसी और के नहीं हो, अवाम की ताबेदारी तुमने करनी है। तो अवाम का जो है खिदमत पर गामजन हो जाओ। तो ब्यूरोक्रेसी को 48 में जो कायदे आज़म ने पैगाम दिया था, आज भी वो तिश्नगी है उसमें। अगर ब्यूरोक्रेसी हमारी ठीक हो जाए तो गलत गिरफ्तारियाँ ना डाले, गलत मुकदमात ना कायम करे, गलत तौर पर पाबा सलासत ना करे, गलत तौर पर उन पर जो है तशद्दुद और टॉर्चर ना करे, उनकी फैमिलीज़ को ना उठाए, बच्चियों को ना उठाए, चादर और चार दीवारी को पामाल ना करें। और इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो दुनिया में हमारा पहले ही ग्राफ इतना नीचे चला गया है इंसानी हकूक़ के नाते में, 128 में से 122 पर हम हैं, यानी अंदाज़ा करें कि हमारा ग्राफ इतना नीचे चला गया है कि हम महज़ब दुनिया से भी बाहर होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों ही पर जो है इस वक्त पाकिस्तान की अवाम मुतमन्नी है, मुल्तमिस है, मुतजस्सिस है, खुदारा इंसाफ दीजिएगा, खुदारा आइन पर अमल कराते हुए आप जमहूर को हक दें और अवाम को जो है उनका हक के हुक्मरानी लौटाएं। अच्छा। अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कोई सज़ा याफ्ता यहाँ नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के बेगुनाह होता है अनलेस ही इज़ प्रूवन गिल्टी। सो इसलिए उनकी ज़िंदगी और उनकी जो है खुराक और उनका जो है एनवायरनमेंट उसको महफूज किया जाए, और इसलिए ये परसों के लिए चीफ जस्टिस साहब ने इसको फिक्स किया है, और इंशाल्लाह परसों हम ये बावर करवाएंगे। मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन का भी हवाला दिया है, पाकिस्तान के कवानीन का भी हवाला दिया है, पिछले सारे जो प्रेसिडेंट थे उसका भी हवाला दिया है, और ये भी मैंने कहा है कि इस मुल्क की बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी इज़ मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। जो कुछ हो रहा है इनको मैंने ये भी बताया कि जी शेख रशीद इनको नज़र नहीं आ रहा है। डिफाइंस की ये आलम है कि अदालत एक में छोड़ती है, परवेज़ इलाही को दूसरे में उठा लेते हैं। ये पीपल्स पार्टी PTI के साथ हो रहा है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को एक में उठाते हैं, दूसरे में कर देते हैं। और ये जितना कुछ PTI के क़यादत के ख़िलाफ़ हो रहा है, चूँकि PTI को एज अ जमात नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसका ग्राफ अवामी तौर पर सतह पर उसका बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इनको